I'm live after a very long time and आज खास हम live इसलिए आए हैं because we are going to talk about the very popular Pakistani television show called Kabhi Main Kabhi Tum, which has taken the whole nation, and not just the whole nation but the whole world by storm. Everybody is in love and obsessed with this show. So last episode is supposed to come out tomorrow. We were all expecting there's going to be second last episode today and then the last one tomorrow, but the channel just उन्होंने हमारे साथ हैंड कर दिया. लास्ट एपिसोड कल ही आएगी और सिनेमाज में आएगी एंड देन वी आर गोना गेट टू वॉच इट. सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट दैट. मैंने कहा आज शो नहीं आया है तो हम थोड़ी सी उस ड्रामे के बारे में बात कर लेते हैं. एंड आई हैव विद मी अ स्पेशलिस्ट टू टॉक अबाउट इट. नॉट अ ड्रामा स्पेशलिस्ट बट अ साइकोथेरेपिस्ट, अ वेलनेस स्पेशलिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड ओवरऑल वेलनेस स्पेशलिस्ट हु विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स. बिकॉज हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, तो आज थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर लाइक यू नो हुज टीम शर्जीना, हुज टीम मुस्तफा. सो लेट्स discuss this in a fun discussion and an insightful discussion with Mehjabeen. She's going to be joining to have you. Salam from Canada, Josh. I miss you. I hope you're doing well. Except अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम. महजबीन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं जमीन क्यों भाई एमजे कहते हुए सो क्या मतलब? हाँ, मतलब मैंने कहा आप अगर प्रोफेशनल अवतार में लोगों को वो करना चाहती हैं तो हमारे साथ जी मिस महजबीन हैं. एंड महजबीन एंड आई आर वेरी डियर फ्रेंड्स और हम बहुत सारी दुनिया की बातें करते हैं. मैं महजबीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था, उनकी मौजूदगी में भी करा देता तो मैं हूँ कि इसको महजबीन महजबीन. बोल दो प्लीज. मुझे महजबीन ना बोल. ओके, मैं महजबीन को एमजे बोलता हूँ. बट आप लोग भी चाहें तो आप एमजे बोल सकते हैं. आई गेस शी इज ओके विद दैट. सो एमजे इज a psychotherapist. She studied या human psychology in depth and she's very good at what she does. So हम बातें कर रहे थे about the drama कभी मैं कभी तुम, और हमारे बहुत सारे discussions हो रहे थे. तो हमने कहा यार let's talk about it here and let's get other people to join in as well. So आप लोग comments में भी हमारे साथ बात कर सकते हैं. And once we're done with a bit of our initial discussion, if anybody wants to give their 2 cents and join us on live, you're more than welcome to do that as well. So, एक second, let me देखो just see quick comments हैं. लास्ट जो मुझे याद है ना कि एक ड्रामा हाइप बनी थी एंड इट वाज माय मामूज मेहंदी और हमें मेहंदी लेके जाना था और धूप किनारे की उस दिन लास्ट एपिसोड थी. तो पूरा खानदान कोई 30-40 कजन्स मामू खालाएं सब बैठे हुए थे तैयार होकर मेहंदी के लिए. एंड वी फर्स्ट वॉच धूप किनारे की आखिरी किस्त और वो बरीना खान का जब राहत काजमी हाथ पकड़ता है तो पूरा सीवीयू का वो लाउंज गूंज उठा था. the stadium feeling. I wanted to have that feeling for this drama too. बट यार मुझे सिनेमा का टिकट नहीं मिला. आई मीन इट वॉज सोल्ड आउट. मैंने संडे को नहीं खरीदा. मंडे इट वॉज सोल्ड आउट. लाइक Wow. नहीं सॉरी संडे को, सैटरडे को आई डिडंट बाय इट. संडे इट वॉज सोल्ड आउट. सो Wow. अब मैं घर पे देखूंगी. So आप घर पे देखिएगा. और देखिए, मैंने तो दुनिया में किसी को नहीं बताया था आपकी उम्र क्या है, लेकिन अब आपने खुद बता दिया है कि धूप किनारे का सब आपको मैं याद क्या है. भाई हम तो पैदा भी नहीं हुए थे धूप किनारे जब ऑन एयर नहीं हुआ था. ये तो मैं क्या कर सकती हूँ. मैं तो पैदा हुई थी और क्लास 9th में थी. अब लगा लो हिसाब उम्र का. तो यस, ये बड़ा बहुत हाई. अच्छा, इस तरह की हाइप आई बिलीव मुझे याद है हम सफर के टाइम पे. आई वाज इन कॉलेज एट द टाइम. मैं एमबीए कर रहा था एंड जिस दिन हम सफर की लास्ट एपिसोड आनी थी उस वक्त तक ये सिनेमा वाला तमाशा और ये सारी No, कहानियां no, नहीं no. शुरू हुई थी. Super was played at New वो Cineplex था सिर्फ आई गेस उस टाइम पे. नहीं, बट इट वाज सिनेमास प्लेड थे, ऑन सिनेमा. अभी सिनेमास थे, एक शो में लेकिन वो उसी का हाँ ओटीटी था. इट ड्रामे वाज प्लेड को इन द सिनेमा में शो करना और वो वाली चीजें उस तरह का ट्रेंड नहीं था. उन्होंने खत्म होते ही कास्ट को लाइव लिया था एंड ऑल. बट आई रिमेम्बर
मेरी क्लास खत्म हुई थी, माय क्लास यूज्ड टू एंड एट 8 और 8 बजे ड्रामा शुरू होता था। हमने अपने प्रोफेसर से पीछे पड़ के कहा था कि प्लीज क्लास जल्दी खत्म कर लें। उन्होंने हमें बहुत हमारे ऊपर जना वो क्या कहते हैं एहसान करके 7:45 क्लास खत्म की थी। कोरंगी क्रीक से पीसीएचएस तक ड्राइव करके मैं लिटरली 18 मिनट के अंदर घर पहुंच गया था, विच इज जो एटलीस्ट को भी 40 मिनट का रास्ता है, बिकॉज रोडों पे ट्रैफिक ही नहीं था। यूट्यूब पे नहीं आते थे ड्रामे उस टाइम पे? उस जमाने में यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में, ये वो वाला टाइम है जी। बट खैर हम पुरानी बातें छोड़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कभी मैं कभी तुम। सबसे पहले आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर एक इनिशियल अपना थोड़ा ओपिनियन एंड वो बताइए ड्रामे के बारे में, एंड देन वी विल गेट इन डेप्थ इनटू द डिस्कशन ऑफ द कैरेक्टर्स। यार इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा। मैं तो देखती भी नहीं हूँ, और वो मैं कोई ड्रामा देख रही थी, उसके बीच में इसके थोड़े से वो प्रोमोज आते थे, एंड देन आई वो खत्म हो गए, वो उसकी कुछ एपिसोड्स बच गई थी। यूजुअली आई स्टार्ट वाचिंग ड्रामास व्हेन दे आर डन विद, सो दैट आई कैन जस्ट बिंज वॉच एंड लेट देम गो। लेकिन समहाउ ये मैंने बीच में से देखना शुरू कर दिया। मुझे मेरे एक दो फ्रेंड्स ने बोला कि ये देखो ये बहुत अच्छा है। कहूँ कि चलो ठीक है देख लेती हूँ, बट नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग, हाँ, अच्छा माय डॉटर्स आल्सो वाचिंग इट, सो हम वो डिस्कशन भी कर रहे होते हैं जब भी हमारी कॉल होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो आई थिंक द कैरेक्टर्स आर सो naturally portrayed, and the chemistry of Fahad Mustafa and Hania. I have never watched Hania's drama ever. This is my first drama that I'm watching, but it's amazing. जो उनकी एक natural flow है, वो पता ही नहीं चलता है they're really acting or they're going improv during the scenes. तो वो बहुत ही amazing है इसकी। आई एग्री, बहुत बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रामा लिखा हुआ भी काफी अच्छा है। लिखा हुआ बहुत अच्छा है, स्टोरी की जिस तरह से प्रोग्रेशन हुई है, कैरेक्टर्स मुझे थोड़ा सा शुरू में हो रहा था कि कुछ, और जो कि अभी तक भी मुझे लगता है कि सम कैरेक्टर्स उनको थोड़ा सा उन्होंने क्लीशे कर दिया कि अगर कोई बुरा है तो वो बुरा ही है, और कोई ऐसा है कोई अच्छा है तो, लेकिन जो अच्छे हैं उनके भी शेड्स इन्होंने दिखाए हैं, विच इज आप समथिंग देखो, दैट। रबाब फॉर एग्जाम्पल, कितना कितने उसके शेड्स हैं। शुरू में फर्स्ट उसका जो अपीयरेंस होता है व्हेन शी प्रोफेसेस या हर लव टू अदील, उसमें वो वल्नरेबल समवन यू कुडंट एक्सपेक्ट कि ये निकलेगी, एंड देन शी सडनली चेंजेस हर मूड। तो उसके भी शेड्स हैं। इस वक्त आई थिंक रबाब इज लाइक क्वीन, और सब उसको वो करे द वे शी एक्सपोज्ड हिम फॉर चीटिंग स्पेशली। या So everyone is kind of like a बट different shade. बट आई एम नॉट, मुझे थोड़ा सा उस चीज से इख्तलाफ है कि जो जो रुबाब को क्वीन, स्ले क्वीन और ये सब कुछ हो रहा है ना, हाउ शी हैंडल्ड दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, लाइक a cheating husband Yes. and everything, दैट आई गेट, ठीक है वो सब था, बट that should not absolve her of all the wrong things that she's done. उसकी ईगो और मैनिपुलेटिव कनाइविंग हरकतों की वजह से उनके घर में इतनी बड़ी दरार आई, उसने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उन लोगों को घर से निकलवाया, सारा कुछ। लोगों की वजह से ना, बिकॉज इसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। अच्छा तो मुझे ये बताओ, व्हाट आर यू प्रिडिक्टिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी हर एंड? रुबाब का एंड हो गया है, बस दैट्स इट? that's it, That's what because you think? I think this is no, an no, no, it's not, it's incomplete. so why I feel that that's the end is because, एक second, Nafim Moin says I love you more than Sharjina, Mustafa and Rubab. Nafim bhai, love you, thank you so much. But coming back to the discussion, because the actress, what's her name? Something but Naima Butt. She had apparently put up a post saying the journey of Rubab was great, and if I inspired anyone to be a strong woman, I would feel like my work is done and all. So that was kind of like the farewell post Yeah, for the but character. So I'm I assuming कि don't Rubab की think कहानी that खत्म हो she गई है. was a strong woman. Do you What? think that Sorry. she? I don't think that she was a strong woman. She was a very, she was the villain, one of the villains of the story, right?
बिकॉज जिस तरह उसने किया, शी कुड हैव रिडीम्ड हर सेल्फ किया मे बी वो। जस्ट अ लिटिल बिट, अगर वो आधी रात को उन बेचारे बेयारो मददगार सासू सर को इस तरह जलील करके घर से बाहर ना निकालती ना, थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर की रिडेम्पशन हो जाती। देखो, सबसे इम्पोर्टेंटली तो वो स्ट्रॉन्ग वुमन इसलिए नहीं है बिकॉज उसकी सेंस ऑफ सेल्फ तो बड़ी वीक है। द ओनली थिंग दैट शी कैन स्टैंड अप ऑन इज बाप का पैसा। या That is what makes her strong. That is what gives her that power where she can manipulate situations, control बिल्कुल, people, make things go her way. So I don't think she's a strong woman. She's a vindictive woman. आई एग्री। शी इज एन एंटाइटल्ड ब्रैट के Yeah, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए, देन शी लूजेस ऑल हर शिट। अच्छा, रुबाब को exactly. मारो गोली। अभी हम बात करते हैं अबाउट मुस्तफा एंड शर्जीना, बिकॉज यस लास्ट नाइट जब आपका वो मैंने वीडियो शेयर की थी, तो Well, उसमें मुझे बड़े रिस्पॉन्सेज भी आए थे, एंड आई हैड पुट अप अ पोल asking people, are you team Mustafa or team Sharjina? हाँ, And an overwhelming landslide majority of people are all team Mustafa, and barely I think 20 people were team Sharjina. why So are people not team relationship? They both are beautiful people. They both want to make it work, but they do come with their own issues and baggage, yeah, and they are not mature enough to deal with life in general. तो क्यों डिवाइड क्यों कर रहे हैं? रिलेशनशिप में तो दोनों साथ होते हैं, तो व्हाई नॉट टीम रिलेशनशिप? देखो, अब ये अब अगर हम कैरेक्टर्स की और इसका साइको एनालिसिस करते हैं तो देखो, सबसे ज्यादा तो ये कि हम जब रिलेशनशिप्स में एडवर्सरी और अपोनेंट्स बन के खड़े हो जाते हैं, देन यू आर अगेंस्ट ईच अदर, यू आर नॉट विद ईच अदर। द कैरेक्टर दैट द मदर हैज प्लेड, जो उसको बता रही है कि भाई दिस हैपेंड, ये बच्चा मुस्तफा के होते हुए भी मर सकता था, एंड ही केयर्स फॉर यू, ही जेन्युइनली लव्स यू, हिज इंटेंशन इज गुड, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो बदल गया है। yeah, Shadina, I think, is being very immature in this situation. I think, and that's my opinion, people can disagree. Um, वो जो है ना, थोड़ी सी सेल्फ राइचस हुई भी है। उसकी एक एग्जाम्पल जिससे मुझे बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट था उससे, कि देखो, आप जब किसी घर में रहते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग जो है वो उसकी जगह से होती है कि आप उठे, फ्रेश जगह पे दे रहे हैं। आप अपने घर के अंदर फूल रख लो और बाहर आपके जो लोग हैं मोहल्ले वाले, और आप जो नीचे कचरे की गली में से निकल के जा रहे हो, why do you want to live there? And then आपने इतने पैसे खर्च कर लिए उसको सजाने में, सोफा भी ले आए, लैंप्स इतने महंगे रखे हुए हैं, इतना महंगा सामान है वो। पहले आप जाके मंगल बाजार से शॉपिंग कर रहे थे और अब आपने इतनी फैंसी चीजें रखी। यार देखो, 50,000 अगर किराया दोगे, दिस इज व्हाट शी टोल्ड mm, मुस्तफा, कि हम 50,000 किराया देंगे और फिर ये खर्चा और वो खर्चा, हम इसी घर को अच्छा बना लेंगे। तो अल्लाह की बंदी, अच्छी जगह पे, गुड लोकेशन, अच्छा अपार्टमेंट ले लो और एक मैट्रेस रखो वहां पे, बेसिक सामान जरूरत का रखो, एंड देन स्लोली ग्रो दैट। तो ये तो सबसे पहली उसकी इमेच्योरिटी है, विच आई right, विल पॉइंट आउट, क्योंकि आई कैन रिलेट विद दैट। मैं भी 2004 में इसी तरह के एक बहुत ही पसमानदा मोहल्ले में रही हूँ 4 साल। लिटरली यही हुआ था, और लिटरली किचन में इतने मोटे चूहे आते थे। लिटरली इससे मैं रिलेट करती हूँ, और वो ही जगह को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, लैम्प्स रखे हुए। दैट डजंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, हाउ यू आर बीइंग yeah. स्टिमुलेटेड। भाई डॉक्टर तो सादी बैंगन सफदर कह लेकर रही बात हैं तो कि कर रही थी कुंडा मोहल्ले सिस्टम है वाली और से। बिजली का बिल नहीं आते, इस वजह से शर्जीना वहां रहना चाहती है। मेरे हिसाब से और इंटरनेट के हिसाब से शर्जीना वहां इसलिए रहना चाहती है बिकॉज रात के 3 बजे गैस आती है, वो चाय बना के पीते हैं रात के 3 बजे। कहाँ आती है कराची में रात के 3 बजे गैस? देखो, अगर वो ढंग के घर में रहती तो वहां उसको गैस सिलेंडर सप्लायर भी मिल जाता, जो उसका चेंज कर देते आके खुद ही, जैसे पानी अच्छा के चलो, डिस्पेंसर। ये तो ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। हम्म। मुझे इस वक्त ये है कि इफ आई हैड टू पिक अ टीम, I would still be Team Mustafa, and I will get to that. But why I'm also a bit Team Sharjina also is because, yaar,
हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। आपकी वीडियो में जो आपने वो जो आपकी वो वॉइस नोट था उसमें आपने जो बात की थी कि उसकी नीड होती है कम्युनिकेशन। जब वो कम्युनिकेट नहीं करता तो वो शट डाउन गड़बड़ा हो जाती है, जाता ठीक है, उसको है। उसको हाँ, देन शी लूजेस हरसेल्फ। शी नीड्स टू कम्युनिकेट, और उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुआ हुआ था। एंड हम्म। एट दिस पॉइंट somebody needs to really cut some slack to that poor girl, especially women. She has lost a baby. She has lost a life that was growing inside of her for all this time. She is grieving the loss of a child. So अभी तो हर किसी को उसको जो है ना वो एक कंप्लीट वो देना चाहिए, ठीक है, बट और इसी फनी, उसके वैसे अंदर। मेरी दोस्त कह रही है आई एम टीम KMKT। यस। देखो एक सेंसिबल इंसान यहाँ की ये। सो बट अच्छा, मुझे साथ या साथ ये भी होता दैट है इज कि राइट। अब मुस्तफा फनी, बेचारा भी मेरे तो। जिम में, हाँ मेरे जिम में women are like, and it kind of aggravates me when they come and they perpetuate that mentality। शर्जीना जो है वो बहुत ज्यादा इमेच्योर हो रही है, शर्जीना को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो काम कर रहा है, वो ये, ओ माय गॉड, मेरा मुंह गर्म हो जाता है। भाई देखो उसका, अच्छा हम मुस्तफा के कैरेक्टर का, मुझे मुझे ये इतना खूबसूरत लगा है ना, द वे इनकी। अगर आप शुरू से देखें कि भाई वो पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था, बड़ा भाई जी बहुत पढ़ाकू और बहुत में वो सब कुछ था, तो ही वॉज ऑलवेज वो जो आपका निखट्टू लड़का घर का जो यू गुड फॉर नथिंग यूजलेस टाइप का जिसे कहते हैं, उसको ही वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट। उसकी हम्म। जिंदगी में पहली दफा कोई इंसान आया जिसने उसको ये यकीन दिलाया कि तो ही इज गुड, ही इज वर्दी, ठीक है। और वो जो एक्सप्रेशंस थे ना उसके, द द लुक ऑफ डिसबिलीव दैट ही यूज्ड टू लुक एट हर विद व्हेन शी यूज्ड टू टेल कि मुस्तफा तुम बहुत Yeah, अच्छे हो, दैट वाज सो yeah. ब्यूटिफुली Because, डन। वो एंड खुद के वाकई में, और एंड द फेस पे जो उसके जो एक्सप्रेशंस आते थे, रियली और नाइस। जिस या तरह से उसने उसको स्लोली 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 उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिला रही थी। ऑब्वियसली के अंदर बीच में इतने बड़े इमोशनल टर्मोइल हुए। मुझे भी कुछ कहना है, हाँ बीबी मुझे पता है आपको कुछ कहना है, आप हमें 2 मिनट दें, हम आपको लाइव ले भी लेंगे, लाइव साथ में आप बोल लीजिएगा। बट मैं क्या कह रहा था, एक तो मुझे बुला दिया। हाँ, तो मुस्तफा कि के उसको उसके साथ इतने कैरेक्टर, बड़े बड़े टर्मोइल्स हुए कि भाई वो जब अपनी अपनी लाइफ के अंदर उसको हुआ कि हाँ भाई आई कैन डू समथिंग, मैं ये गेम बना सकता हूँ, मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, ही स्टार्टेड डूइंग दैट, बट उसकी and then there जिंदगी was a पलट गई। setback, there was a setback again, जो यस। एक गेम बनाया, and he was so invested in it and he was banking कि मेरे फाइनेंशियल हालात इसी गेम से चेंज होंगे, and suddenly he was just thrown out of it। यस। एंड बिफोर दैट उसके साथ जो कुछ हुआ कि पहले उसको, आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट देयर एज वेल, राइट, कि एक तो घर वालों ने अबैंडन कर दिया उसको, बाहर निकल दिया, नहीं आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप रुक जाएं। एक तो इस औरत में सब्र नहीं है, रोको इसको तुम। रुक आ, जाओ भाई। आ, हाँ, मैं आप आपको 5 मिनट में लेते हैं, आप मत जाइएगा प्लीज, मुझे लगता है चली गई है, खैर। पॉइंट ये था, हमारी कॉन्वर्सेशन डिरेल कर जाती है। पॉइंट ये कि भाई उसको ना जो सेटबैक्स आ रहे थे कि एक अबैंडनमेंट की चीज, जो योर फैमिली, योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स हु आर सपोज टू बी, कोई दुनिया में नहीं है तो ये तो आपके हैं ना। जब वो ही आपका साथ छोड़ जाते हैं तो इंसान को जो सेंस ऑफ अबैंडनमेंट फील होती है, उसके साथ साथ आपको लगा कि अच्छा मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं इस वजह से ये है, तो चलो पैसे आ जाएंगे तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, वो काम भी उसका चला गया। सो देयर वाज सो मच हैपनिंग कि ऑब्वियसली उसके रोड ब्लॉक्स इतने आ रहे थे, उसकी ग्रोथ हो रही थी एज अ पर्सन, और साथ साथ में वो लड़की, एंड गेट द वे देयर रिलेशनशिप वाज शोन, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटिफुली डन। आई थिंक दैट इज वाई जितनी प्रोग्रेस मुस्तफा के कैरेक्टर में हुई है ना, that I feel is why so many people are team Mustafa. What do you या think? या एब्सोल्युटली, क्योंकि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और चली आ रही है और नजर आ रही है, फ्रॉम वेयर ही इज जस्ट बीइंग द क्लाउन ऑफ द फैमिली। जिन ढीठ है, कितनी भी बातें कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
and slowly he's not realizing that for himself कि हाँ ठीक है आप मेरी तो बेइज्जती करते रहते हो, but then वो उसके पावर में जो कुछ भी है वो शर्जीना के लिए कर रहा है, उसके साथ हेल्प कर रहा है उसको, ऑल्दो वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट कर सके कंप्लीटली, बट ही इज डूइंग वट एवर ही इज डूइंग एंड Yes. देन गेटिंग आउट एंड स्टार्टिंग अ होम एंड लाइफ एंड एवरीथिंग, उसकी उसकी काफी अच्छी ग्रोथ, कैरेक्टर ग्रोथ है. Yeah. यस. However, Yeah. मुझे लगता है कि शर्जीना is a bit stagnated in हाँ. personal growth. शर्जीना जो है वो काफी बेवकूफ है, मगर वो नहीं होती बीबियां, बिकॉज देखो वो बड़ी बेटी है, बचपन से ही वो बड़ी हो गई. Yeah. When she her wedding got cancelled, Yeah. so she wasn't allowed to grieve, or she felt कि मैं ग्रीव नहीं कर सकती क्योंकि इनको कौन संभालेगा. हमारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो कहीं अपने पेरेंट्स से ही आते हैं. बिल्कुल. उसके अम्मा बाकी स्ट्रेंथ ये थी कि वो हाय 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 मुझे पानी दे दो, हाय मेरी बच्ची की शादी है. ओ भाई, बच्ची की तुम्हारी शादी कैंसिल हुई है, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ हर, नॉट द अदर वे अराउंड. वो अपने अम्मा अब्बा की केयर कर रही है. उस चीज में उसने कितना स्टूपिड डिसीजन लिया. शी डिडंट नो मुस्तफा एट दैट टाइम. Yeah. उसको नहीं पता था कि वो कौन है. जिस घर से रिजेक्ट हुई, जिस लड़के ने रिजेक्ट किया, उसने क्या सोच के ये डिसाइड किया कि मैं उसी घर में जाऊंगी ताकि मुझे उसकी शक्ल रोज देखने को मिले, और एक वेडिंग कैंसिल होने का जो सोसाइटल धब्बा सो टू से वो हट जाए. वो हटाने के लिए उसने इतना स्टूपिड डिसीजन लिया. सो आई थिंक कि उसकी इमेच्योरिटी दो जगह पे तो बहुत ही क्लियरली नजर आती है. एक तो जो घर बदलने वाला डिसीजन उसने नहीं लिया, हाँ. और एक जो अब्रप्टली एकदम से शादी का डिसीजन ले लिया. अच्छा. And मैं now she's not there for Mustafa in terms of, okay, the third thing that they both did, जिस पे मैं सोचे जा रही हूँ भाई, आप लोग नए नए घर से निकले हो, आप लोगों ने अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है, फाइनेंशियल शदीद कंस्ट्रेंट में हो, मुस्तफा तुम भी और शर्जीना तुम भी, और तुम बोल रहे हो मुझे बच्चा नहीं चाहिए. तो बच्चा क्यों पैदा हुआ? वन सिंपल वर्ड, कॉन्ट्रासेप्शन. भाई ये नहीं सुना आप लोगों ने? बच्चा आप ही ने तो. फैमिली अच्छा चैनल है, शर्जीना कैसी बातें कर दुनिया रही हैं का ही मन आप? है फैमिली चैनल के ऊपर आप कैसी बातें कर रही हैं? फैमिली चैनल पे कौन ऐसी सा बातें नहीं तुम्हारा करते हैं फैमिली चैनल है? भाई. ओके, नो नो, आई थिंक यू आर गेटिंग इनटू टू मच ऑफ स्पेसिफिक्स. देखो, एट द नहीं एंड ऑफ द मगर डे ये इट्स अ गई वाला टीवी नहीं है, शो बताओ. जो चलो कहानी ठीक है, ओके, नरेट फॉर द हुई है. स्टोरी में बच्चा होगा. हाँ. ओके फाइन, हाँ. ठीक है. बट शी इज नॉट बीइंग देयर फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ really being supportive. वो ज्यादा दादी अम्मा ज्यादा बन रही है, उसको ज्ञान ज्यादा देती है वो कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. नहीं, बट द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ लाइफ इवेंट, उसको तो नहीं पता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. उसकी तो लाइफ शैटर हो गई है, घर वालों ने निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लग गया. एक जरा सी चीज थी जिसपे घर वाले बार बार कह रहे थे कि ये ऑनलाइन जॉब इज अनरिलायबल, तो वो भी बात उससे सच होती भी नजर आई. उसको वन आफ्टर द अदर ये बात सच होती भी नजर आ रही थी कि जो मेरे घर वाले बोलते हैं वो सही बोलते हैं मेरे बारे में. आई एम गुड फॉर नथिंग. Yeah. शी वॉजंट बीइंग कंप्लीटली सपोर्टिव ऑफ हिम. Yes. But अगर मैं जरा speaking on behalf of all the team Sharjina people, since I said I am a little bit both, तो देखो, हमारी अब आप उसने उस आप तो एक एस्पेक्ट से कह रहे हैं ना कि जी उसने बहुत स्टूपिड डिसीजन लिया ये वो, बट आप ये भी सोचें कि एक लड़की, हमारी सोसाइटी की कहानी है ना ये. हम और जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को भी कह रहे हैं कि भाई इतना रिलेटेबल लगता है कैरेक्टर के घर में वो शलवार और टी शर्ट पहन के घूम रही होती है, ऐसे ही घूमती हैं लड़कियां घर में, और कोई इतना तैयार सजी धजी नहीं होती जो दूसरे ड्रामों में दिखाया जाता है. सो आप ये भी चीजें रिलेटेबल देखें कि अगर आपकी शादी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो रही है, लड़के वालों ने मना कर दिया कि जी हम नहीं आ रहे शादी करने के लिए, और वो भी ऐसे कि आपकी
साथ आपकी बहन की भी उसी दिन शादी है। तो वो आपको इतनी सारी चीजें कि जी अब माँ बाप का जो दिल बैठा जा रहा है और वो माँ बाप को वो कर रही है, वो दैट वाज बिकॉज कि भाई हमारी सोसाइटी ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि शादी अगर नहीं होती तो लड़की के ऊपर ही सारी बात आएगी, और दूसरे ससुराल वाले भी बहन के भी ये कहते हैं इसकी बहन की शादी कैंसिल हो गई तो पता नहीं क्या बात हुई होगी, लड़की में कोई मसला होगा तो बहन में भी मसला होगा, बहन की भी शादी कैंसिल हो जाए। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमने होते देखा है। And without going into any details, I'll tell you right now, I know somebody who is about to get married in a short amount of time, and right now is going through an insane amount of turmoil with her family to be, her in-laws. But she अब जितने इतने चंद दिन रह गए हैं शादी के कि शी इज नो लॉन्गर इन दिस पोजिशन कि वो अब इस वक्त फैसला करे कि जी मैं शादी कॉल ऑफ कर देती हूँ। शी इज गोइंग अहेड विद दैट बिकॉज हमारी सोसाइटी, और ये रियल लाइफ की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो ड्रामा भी तो रियल लाइफ से ही डिराइव करके किया गया है ना इन्होंने। और इसी वजह से कि जी लड़कियां अगर आखिरी मोमेंट पे लड़कियों की शादी कैंसिल हो जाती है तो जो उनके साथ होता है ना, फिर दुनिया देखती है। हम्म। I'm just looking at a comment. uh, ये हमारी एक फॉलोअर है रोशनी, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी बातें करती हैं। शी इज वेरी सेंसिबल थिंकर। आई रियली लाइक हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग्स। तो वो ये कह रही है कि हमारी फैमिलीज जो हैं वो तो हमारी